दोस्तों अगर आप लोग भी भारत के किसी भी बोर्ड से वर्ष 2024 में मैट्रिक का हो या फिर इंटर का वार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही काम का रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2024 में आपकी होने वाली परीक्षा से संबंधित कुछ हम लोग ऐसे यूनिक तरीकों को या फिर स्मार्ट तरीकों को समझेंगे जिसके द्वारा आप लोग का जो परीक्षा का परिणाम रहेगा वो अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में काफी बेहतर रहेगा। अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बताए हुए शुरू से लेके अंत तक के सभी इंपॉर्टेंट तरीकों को समझ लेते हैं, साथ ही दोस्तों उसे आप लोग अपने परीक्षा में थोड़े बहुत भी आप लोग अपने परीक्षा में फॉलो कर देते हैं, तो ये मेरा गारंटी है कि दोस्तों आप लोग का जो मार्क्स रहेगा वो अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में काफी बेहतर रहेगा। यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे एक चीज बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है ये चीज बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इन तरीकों को समझकर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करने का प्रयास करना है। डिपेंड करता है कि आप लोग उसे कितना फॉलो करते हैं। जितना ही आप लोग अधिक फॉलो करते हैं आप लोग को उतना ही अधिक परिणाम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को इन सभी तरीकों को सिर्फ और सिर्फ समझ लेना है और जब भी आप लोग का परीक्षा होता है इन सभी तरीकों को जितना हो सके फॉलो करने का प्रयास करना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले वर्ष 2024 में होने वाली बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट स्मार्ट तरीकों को समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आप लोग को परीक्षा से संबंधित बोर्ड की परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो एक महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं कि आप लोग की परीक्षा में आप लोग की पढ़ाई जो रहती है वो बिल्कुल ही मैटर नहीं करती कि आप लोगों ने कितना ही बेहतर पढ़ लिया। और जब आप लोग का एग्जाम रहता है और जो आप लोग का परीक्षा का कॉपी मिलता है उसमें आप लोग अपने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं या फिर यूं कहें कि स्मार्ट तरीके को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का जो एग्जामिनर रहेगा जो आप लोग का कॉपी चेक करेगा उसको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि यह स्टूडेंट ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है और इस प्रकार से आप लोग का जो मार्क्स रहेगा वो हो सकता है कि कम दे दे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को करना क्या है कि अपनी पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तरीकों को फॉलो करना है जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपकी जो कॉपी रहती है वो एक बेहतर स्टूडेंट की कॉपी है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अधिक संभावना बनता है कि जो एग्जामिनर रहता है वो आप लोग को बेहतर मार्क्स दे दे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सबसे पहले एग्जाम से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट तरीके को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पहले नंबर पर आने वाले स्मार्ट तरीके की बात करें तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पे वर्ष 2024 में बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ, जी हाँ दोस्तों कहने का मतलब है कि सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ उनको दोस्तों यहाँ पे कॉपी को लिखने की कला, जी हाँ दोस्तों जिसे हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, उसको भी सीखना है। कहने का मतलब है कि आपकी जो परीक्षा की कॉपी रहेगी उसमें आप लोग को किस प्रकार से लिखना है, किसी भी प्रकार के फिगर को किस प्रकार से बनाना है, साथ ही दोस्तों कॉपी लिखने से संबंधित पूरी जानकारी के विषय में उन्हें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। दोस्तों इसके लिए आप लोग को करना क्या होगा कि आप लोग जितना हो सके अपनी पढ़ाई के साथ साथ सैंपल पेपर को हल करने का प्रयास करें। कहने का मतलब है कि दोस्तों जैसे आप लोग का परीक्षा का कॉपी मिलता है आप लोग को सेम टू सेम अपने घर पर कोशिश करना है कि उसी प्रकार से कॉपी को बना लेना है और जितना हो सके सैंपल पेपर को हल करने का प्रयास करना है। दोस्तों यहाँ पे जिसकी सहायता से आप लोग नियमित अभ्यास के साथ परीक्षा की कॉपी में प्रेजेंटेशन करने की कला को पूरी तरह से आप लोग सीख सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को करना क्या है कि जितना हो सके सैंपल पेपर को हल करने का प्रयास करना है। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग का अगला नंबर पर आने वाला स्मार्ट तरीका है उसमें हम लोग को होता है कि सबसे पहले आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि बहुत से छात्र करते क्या है कि बहुत ही फास्ट तरीके से लिखते हैं जिससे कि दोस्तों उनकी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन रहता है वो वीक्षक के सामने बिल्कुल ही खराब हो जाता है, जिसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कॉपी को चेक करने वाला जो शिक्षक लोग रहते हैं वो आप लोग को कम मार्क्स देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि जितना भी आप लोग का परीक्षा में अभी तक समय बचा हुआ है आप लोग को अपनी लिखावट पे पूरा ध्यान देना है और कोशिश करना है कि जितना हो सके आप लोग धीरे लिखने का प्रयास करें। आप लोग इस तरीके के लिए भी अगर आप लोग सैंपल पेपर को नियमित हल करते हैं और उसमें धीरे धीरे और साफ सुथरे अक्षरों का प्रयोग करते हैं आप लोग की जो यहाँ पे लिखावट रहेगी वो पहले से बेहतर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग का वर्ष 2024 परीक्षा से संबंधित
तीसरे नंबर पर आने वाला स्मार्ट तरीका है वो है दोस्तों कि आप लोग को अपने परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पूरी तरह से याद करना है जो कि आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। जब आप लोग का परीक्षा नजदीक आ जाता है तो आप लोग को करना क्या है कि जो आप लोग का प्रश्न रहता है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहता है उस पर आप लोग को पूरा ध्यान देना है और जितना हो सके आप लोग को दोस्तों यहाँ पे कोशिश करना है कि आप लोग उसको पूरे तरीके से याद कर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि जब आप लोग का परीक्षा नजदीक आ जाता है तो आप लोग को करना क्या है कि जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर रहता है उस पर आप लोग को विशेष ध्यान देना है और जितना हो सके उसको पूरी तरह से याद करने का प्रयास करना है। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग का चौथा नंबर वाला स्मार्ट तरीका आता है जिसे कि दोस्तों बहुत से टॉपर्स भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग टॉपर की कॉपी में अगर उनकी कॉपी में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह तरीका आप लोग को मिल जाएगा जो कि हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग को बिल्कुल ही से ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके में आप लोग को प्रश्न के उत्तर लिखने का सही तरीकों को मालूम करना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि बहुत से छात्र को यही नहीं मालूम रहता है कि प्रश्न को लिखना कैसे है। वो सीधे प्रश्न के उत्तर को रटते रहते हैं और सीधे उसको लिख देते हैं। यह आप लोग को बिल्कुल ही नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न के उत्तर के तरीकों को समझना है कि आप लोग को इस प्रश्न को किस प्रकार से लिखना है। मान के चलिए कि उस प्रश्न के उत्तर में एक फिगर भी बनाना अनिवार्य है तो आप लोग को उसका फिगर किस प्रकार से बनाना है। बहुत से छात्र करते क्या है कि फिगर को पेंसिल से बनाना रहता है वो पेन से ही बना देते हैं, तो इस प्रकार से उनका जो मार्क्स रहता है वो पूरी तरह से कट जाता है। तो आप लोग को करना क्या है कि प्रश्न के उत्तर को लिखने का सही तरीका को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम आप लोग को जानकारी दे दे कि आप लोग को करना क्या कि अपनी परीक्षा की कॉपी में ब्लैक और ब्लू और साथ ही यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों साथ ही साथ अपनी कॉपी के चौथाई और बाकी सभी चीजों को पूरी तरह से ध्यान में लेके चलना है और साथ ही साथ उसको मिला कर उसको डिजाइन करने का प्रयास करना है। जैसे कि दोस्तों हम आप लोग को एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं कि जैसे मान के चले कि एक प्रश्न में बोल रहा है कि उसका उत्तर भी लिखना है और साथ ही उसमें फिगर भी बनाना है। तो आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले उस प्रश्न के उत्तर को बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करना है जितना कि आप लोग को याद हो और साथ ही उसका जो फिगर है उसको कोशिश करना है कि राइट साइड में बनाना है। प्रश्न के उत्तर देते वक्त वो सभी उत्तर राइट साइड में बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग को करना क्या है कि राइट साइड में पेंसिल के सही इस्तेमाल से एक बेहतर फिगर को बनाना है जिससे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन रहे वो आपकी कॉपी में बिल्कुल ही आकर्षक तरीके से निखरे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने इस टिप्स के शुरू होने के वक्त हम आप लोग को बता दिए कि यह तरीके को टॉपर भी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जितना हो सके स्मार्ट तरीके से इन सभी तरीकों को फॉलो करने का भी प्रयास करिएगा और जितना हो सके प्रश्न का जो उत्तर रहता है उसको बेहतर तरीके से हल करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग का जो अंतिम नंबर वाला तरीका आता है वो होता है कि दोस्तों आप लोग को अपनी परीक्षा की कॉपी में जो आप लोग वर्ष 2024 में दीजिएगा दोस्तों उसमें आप लोग को सबसे पहले करना क्या है कि जो ही आप लोग का परीक्षा का कॉपी मिलता है उसमें आप लोग को सबसे पहले उन सभी प्रश्नों को ही हल करना है जो कि प्रश्न का हल आपको पूरी तरीके से याद हो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप लोग का पूरा कॉन्फिडेंस रहे उसमें आप लोग को अपनी परीक्षा के शुरू वाले पेज पर उसे ही हल करने का प्रयास करना है और साथ ही जो भी प्रश्न आप लोग को मान के चलिए कि याद नहीं है या फिर उसमें थोड़ा बहुत भी याद है तो उसे आप लोग को बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। उससे आप लोग को थोड़ा बहुत मिला जुला कर इधर उधर से लिख ही देना है जिससे कि दोस्तों यहाँ पे पूरा संभावना रहता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत भी मार्क्स मिल जाए। तो इस प्रकार से कोशिश करिएगा कि जो भी प्रश्न आप लोग को पूरा तरीका से याद नहीं है या फिर थोड़ा बहुत भी याद है उसे आप लोग को मिला जुला कर इधर उधर से पूरा डिजाइन कर उसको लिख दीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो में बताए हुए सभी तरीकों को 100% में से थोड़े बहुत भी अपने परीक्षा में फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो परिणाम रहेगा वो अन्य की तुलना में काफी बेहतर रहेगा। चाहे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने कितना ही कम पढ़ा हो या फिर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।